हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेंगे। ABCD is a rectangle in which AC diagonal bisect angle A as well as angle C। देखिए जी, हमारा ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें कि AC डायगोनल एंगल A को बाइसेक्ट करता है और एंगल C को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है बच्चे इक्वली पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। मतलब देखो, एंगल A बाइसेक्ट हुआ मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। नेम दे दे इसको एंगल 1, इसको नेम दे देते हैं एंगल 2। मतलब कि एंगल 1 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, और एंगल C भी बाइसेक्ट हुआ है तो इतना वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इतने वाले एंगल के। नेम दे देते हैं इसको एंगल 3, इसको नेम दे देते हैं एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल होना है हमारे एंगल 4 के। ठीक है जी, शो करना है आपको कि ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD हमारा एक स्क्वायर है एंड सेकेंड पार्ट में शो करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। देखो, सेकेंड पार्ट में आपको शो करना है कि ये जो BD बाइगोनल है, बाइगोनल BD डायगोनल है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है एंड हमारे एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है। अच्छा, जो हमें गिवन है सबसे पहले उसी को लिख लें। बच्चे, हमें गिवन है कि ABCD एक हमारा रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो हम रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी यूज होनी होगी हम उसको यूज कर सकते हैं इजीली। एंड हमें क्या गिवन है कि AC ने एंगल ए और एंगल C को बाइसेक्ट किया, मतलब कि हमारा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के एंड हमारा एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, शो क्या करना है? टू शो, फर्स्ट पार्ट में करना है बच्चे कि ABCD एक स्क्वायर है। ABCD इज ए स्क्वायर एंड सेकेंड पार्ट में शो करना है आपको कि एंगल B और D बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब कि सेकेंड पार्ट में शो करना है। अच्छा, नेम दे दें इसको एंगल 5, 6, 7, 8। एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के एंड एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। ये चीज हमें करनी है शो। कैसे कर सकते हैं बच्चे? देखो, हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। और ऑलरेडी हमें ये चीज पता है कि ABCD रेक्टेंगल है। मतलब देखो, अभी हमारे पास अपोजिट साइड तो इक्वल दे रखी है, लेकिन हमें शो करना है कि हमारी सारी साइड्स इक्वल हैं। दैट मीन्स अगर हम कोई भी दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा देते हैं तो हमारी और भी सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और भी जो दो साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, है ना। तो हम मेन फोकस रखेंगे कि हम दो कोई भी एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दें। कैसे दिखा सकते हैं? देखो, अगर हम एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बच्चे कन्वेंट प्रूव कर देते हैं तो देखो, बाय CPCT हमारी ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी इस वाली साइड के एंड ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी हमारी इस वाली साइड के, है ना। दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो चलो सबसे पहले हम वही करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चे? ABC एंड ट्राइंगल, सेकेंड कौन सा ट्राइंगल है? ADC। इन दोनों ट्राइंगल में देखो बच्चे, AC कॉमन लाइन है तो AC इक्वल्स टू AC, ये है हमारी कॉमन। सेकेंड अगर हम देखें तो हमारा AB इक्वल है CD के। क्यों? रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखो, AB साइड इक्वल है हमारी CD के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। एंड देखो बच्चे, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो हमारा AB पैरेलल है हमारे CD लाइन की, और ये एक हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारा ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के, है ना जी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है
हम लिख लेंगे सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है, ए सी इज ट्रांसवर्सल। सब कुछ बच्चे क्लियर करके चलना पड़ता है। तो हमारा एंगल 1 इक्वल होगा हमारे एंगल 4 के। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना बच्चे? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है, तो देखो बाय क्या क्या लिया हमने, ये और एक एंगल, मतलब साइड एंगल साइड। तो बाय SAS कंग्रुएंसी, बच्चे आप ये वाली साइड भी तो इक्वल दिखा सकते थे। अगर आपको एंगल नहीं लेना तो आप AD को इक्वल दिखा सकते हो BC के। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है ना जी। आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट होता है हमारे ट्राइंगल ADC के। ठीक है जी। अब देखो ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि हमारा AB साइड इक्वल है हमारे AD के, AB इक्वल है हमारे AD के एंड हमारा BC साइड इक्वल है हमारे CD साइड के, BC इक्वल है हमारे CD के। ये चीज बाय CPCT हमने दिखा दी। अब देखो नाउ देखो हमें गिवन क्या है कि हमारा AB CD के इक्वल है, AB इक्वल है CD के एंड हमारा BC AD के इक्वल है, BC इक्वल है हमारे AD के। ये चीज तो हमें गिवन ही है क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो। ठीक है, एंड हमने भी CPCT दिखाया है कि AB इक्वल है AD के एंड BC इक्वल है CD के। देखो इनको नेम दे दो, इसको इक्वेशन 3 एंड इसको नेम दे दो इक्वेशन 4। अब इन चारों इक्वेशंस को देखो, AB CD के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है, तो CD और AD भी आपस में इक्वल हो गई, CD और AD भी आपस में इक्वल हो गई, CD और AD AB के भी इक्वल है, और देखो AD हमारा BC के भी इक्वल है। तो हमने क्या दिखाया कि हमारे यहाँ ये चारों साइड्स इक्वल है एक दूसरे के। सो हियर all sides are equal, so it is a rectangle, I mean sorry it is a square। ठीक है, जब सारी साइड्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं बच्चे कि ये एक हमारा स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया? आ गया तो चलो बच्चे इसके सेकंड पार्ट पे मूव कर लेंगे। देखिए बच्चे सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि हमारा एंगल 5 इक्वल है एंगल C के एंड एंगल 7 इक्वल है एंगल 8 के। सॉरी, मतलब कि BD ने हमारे एंगल B को भी बाइसेक्ट किया है और D को भी बाइसेक्ट किया है। ठीक है, तो कैसे दिखा सकते हैं? अगर हम देखो एक इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ग्रीन वाला ट्राइंगल और ये पर्पल वाले ट्राइंगल को, तो देखो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के एंड एंगल 7 इक्वल है हमारे एंगल 8 के। सिंपल है, तो बस इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल DCB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए बच्चे, देखो अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, दो मिल गई। एंड थर्ड वन इज हमारा DB दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है ना? तो लिख लेंगे, देखो DB लाइन दोनों ट्राइंगल में आ रही है तो DB इज इक्वल टू DB, ये क्या है बच्चे? कॉमन लाइन है। ठीक है, सेकंड वन इज कि हमारी AD लाइन BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है एंड हमारी AB लाइन CD के इक्वल है, AB लाइन CD के इक्वल है। रीजन दे सकते हैं बच्चे, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है ना? देखो बाय SSS कंग्रुएंसी हम कह सकते हैं बच्चे कि हमारा ट्राइंगल DAB कंग्रुएंट होता है हमारे ट्राइंगल DCB के। तो बाय CPCT
हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 5 इक्वल है हमारे एंगल 6 के एंड एंगल 7 इक्वल है हमारे एंगल 8 के, सिंपली। ठीक है बच्चे, समझ आ गया ये क्वेश्चन? बहुत इजी सा तो क्वेश्चन है, ठीक है। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।